आवाजें मिलेंगी। मैं उस इलाहाबाद को जो प्रयागराज है इस भरे मन से प्रणाम करता हूं कि मुझे गढ़ने में मेरी माँ, मुझे गढ़ने में मेरे पिता, मुझे गढ़ने में मेरे गुरु, मुझे गढ़ने में मेरी मोहब्बत जो इस शहर से शुरू हुई, इन सब ने मुझे गढ़ा है। लेकिन मुझे मेरे कवि और मेरे साहित्यकार होने के भ्रम को अगर किसी एक शहर ने पोषित किया है तो वो निर्विवाद रूप से प्रयाग है। मैं पुनः पुनः प्रयाग को प्रणाम करता हूं। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए। हम सब अपने परिवार के उत्सव के बाद आए हैं और मैं इसलिए भावुक हूं कि गृहस्थ आश्रम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य को निभाकर मैं पहली बार कविता पढ़ने आया हूं। मैंने दुनिया के हर अनुभव पर कविता लिखी, प्रेम पर लिखी, प्रेम की विजड़न पर लिखी, मां पर लिखी, अपने देश पर लिखी, विदेश में रहने के अपने कष्ट पर लिखी। पर इस संवेदना से मैं अपरिचित था कि 25-26 साल कलेजे के जिस टुकड़े को आप पालते हैं उसको किसी दूसरे के अधिकार भाव में दे देना। तो लोग पूछते थे कि आप प्रसन्न हैं पुत्री की विवाह पर? ये भी नहीं कह सकता था खुश हूं, कोई कहता था दुखी है, दुखी भी नहीं कह सकता था। ये अलग प्रकार का एक अजीब सा संवेदना है। सरोज स्मृति पढ़ते समय सोचा तो था, लेकिन ऐसा नहीं सोचा था कि जैसा बीता मैं उस भाव मुद्रा में हूं। इसलिए मां से वरदान मांगता हूं, आप सब इन पंक्तियों पर अगर दोनों हाथ उठाकर मोहर लगाएंगे तो हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। उस मां सरस्वती की कृपा हमारे प्रयाग के इस धारा पर रहे। मैं जो बाहर से आए कभी है नर्मदा के किनारे से या दिल्ली से, मैं बताना चाहता हूं कि पराक्रमी नगर है, यह साधकों का नगर है, यह अकेला नगर है जहां सदैव भगवान की सेवा में खड़े रहने वाले हनुमान जी ने भी विश्राम मुद्रा स्वीकार की है। यह अकेला शहर है जो नदियों को पी गया है। बाहर से आई उसके बाद एक ही गंगा की धारा यहाँ बड़ी है। हम अपने तपोबल से, अपने किंचित तपोबल से कोशिश करें कि जो मां सरस्वती यहाँ लुप्त प्राय होकर भी सतत विद्यमान है, हम उसको 2 पुष्प चढ़ा सके। मैं पहले कवि के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे कवि को जो हास्य पढ़ता है, व्यंग्य पढ़ता है, लेकिन समाज की जिम्मेदारियां भी उठाता है। वो राजधानी मुंबई से आया है, महाराष्ट्र की राजधानी से। छत्रपति शिवाजी का चित्र आपने हमें अभी सौंपा, इसके लिए हम भाई उदय प्रताप जी के आभारी हैं कि उन्होंने छत्रपति महाराज शिवाजी का चित्र हमें सौंपा। आजकल विवाद चल रहा है। छत्रपति शिवाजी ने मुगल वर्चस्ववाद और धर्मांतरण की योजना करने वाले जिस राजा को छकाया और जिस बादशाह की कब्र वहां पर है, उस पर विवाद चल रहा है। मैं सोचता हूं इस विवाद की कोई आवश्यकता नहीं। दोनों पक्षों को समझदारी से काम लेना चाहिए। पहले पक्ष को औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानना चाहिए। औरंगजेब भारतीय अस्मिता का आदर्श नहीं हो सकता। और इस बात को मैं इसलिए भी कहता हूं, मैं जानता हूं ये टिप्पणी वायरल होगी, ये टिप्पणी यात्रा करेगी। हम सबको भी इसका वितंडा नहीं बनाना चाहिए। बाबर के बाद हुमायूं पहला सुल्तान था जो हिंदुस्तान में मरा। हुमायूं जहां लेटा हुआ है उसके ठीक 4 किलोमीटर दूर मीरा पर, कृष्ण पर, राधा पर, गंगा पर, यमुना पर कविता लिखने वाला और सुनने वाला, होली पर और दिवाली पर कविता लिखने सुनने वाला निजामुद्दीन औलिया लेटा हुआ है। निजामुद्दीन औलिया की कब्र पर हिंदुस्तान का मुसलमान पहुंचता है, हुमायूं की कब्र पर एक आदमी नहीं जाता। यह पहला सूत्र है। जहां शेख सलीम चिश्ती लेटे हुए हैं वहां शेख सलीम चिश्ती की कब्र पर हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान पहुंचता है, लेकिन सलीम चिश्ती से 12 किलोमीटर दूर सिकंदरा में अकबर लेटा हुआ है, 52 साल राज्य करने वाला, एक आदमी वहां नहीं जाता। तो जब इस देश के मुसलमानों ने आज तक बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों को अपना आदर्श नहीं माना, तो इनकी वोट के लालच में कुछ लोग अब तरफदारी करने लगे। उनको भी सोचना चाहिए कि ये कभी होने वाला नहीं है। और भारत के तमाम लोगों को ये बात माननी चाहिए कि छत्रपति महाराज शिवाजी के एक चित्र का खौफ ही ऐसे 100 कब्रों पर भारी है। इसके लिए कोई वितंडा करने की आवश्यकता नहीं। भारत का गौरव महाराणा प्रताप से है, भारत का गौरव छत्रपति महाराज शिवाजी से है, भारत का गौरव
अपने नवजात शिशु को पीठ में बांधकर अश्रु की बलगाएं अपने दांतों में दबाकर यह जयघोष करने वाली उस सिंगनी से है जिसने कहा कि रगों में जब तक रक्त की एक बूंद है अंग्रेजों की औकात नहीं कि मेरी झांसी पर कब्जा कर ले, उस महारानी लक्ष्मीबाई से। लेकिन राजनीति के अपने पैतरे हैं, वोटों का अपना ध्रुवीकरण है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस चपेट से बाहर आ गए हैं। मैं आपके दुख को समझता हूं, तो जब तक कोई राजभवन ना मिले तब तक आपको भी ये झेलना ही है। लेकिन हमारी बहन बड़े दिल की है, बड़े हृदय की है। मैं सबसे मन के साथ दिनेश बावरा को आमंत्रित करता हूं और आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि मुस्कुराइए, हंसिए, ठहाका लगाइए। ये होली का महोत्सव है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस उत्सव में ये कहा जाता कि बुरा न मानो होली है, उसके टिप्पणियों पर बुरा माना गया, बुरा माना जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि प्रयाग जो अपनी मस्ती के लिए जिंदा है, जो प्रयाग अपने आनंद के लिए जाना जाता है, जहां गंगा के तट पर या चौराहे पर किसी शाम विश्वविद्यालय के लड़के जानते हैं अगर कोई हल्की सी धारदार या फटी हुई कुर्ती में भी कोई व्यक्ति मिल जाए पान खाता हुआ तो उसे सामान्य मत समझना। हो सकता है कोई पद्मश्री या पद्म भूषण दिए हुए कोई बड़ा व्यक्ति बैठा हो जिसने देश को न केवल शासक दिए हैं, नियंता दिए हैं, जहां दारा शिकोह भी शिक्षा पाने आता हो। उस प्रयाग में जिसके विश्वविद्यालय की धूम पूरे विश्व में है, मैं उस प्रयाग के सभी नागरिकों को अपना अभिभावक मानते हुए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मंच से लेकर आखिरी व्यक्ति तक जो हजारों हजार लोग हैं और हजारों लोग खड़े हुए हैं, ये सब हिंदी कविता के प्रेम में आए हैं। हम में तो क्या ऐसा आकर्षण है। सबसे अनुरोध है कि एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें दिनेश बावरा। भाई आदमी ऊंचा था तो माइक भी ऊंचा था। मुझे अपनी लाइफ का कहना इतना मतलब ऐसी भाषा बोली कि मुझे लग रहा है कि बेइज्जती कराने आए हैं कि कविता सुनाने आए हैं। ऐसा मतलब ये इलाहाबाद इसका है, ये इलाहाबाद इसका है, यहाँ निराला थे, ये थे। अरे भाई इसी इलाहाबाद में मोनालिसा भी हुई है। ये बेटा दृष्टि का विषय है। किसी की दिव्य दृष्टि होती है, किसी की गिद्ध दृष्टि होती है। मेरी नहीं, मुझे इस दृष्टि ने दिखाया, उसकी दृष्टि दिया। मैं तो बम्बई बैठा था, मुझे पता ही नहीं था कि इलाहाबाद में साधु संत के बीच में एक आंख भी पल रही है। IIT के बाबा हो गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोग बैठे हैं भाई। मैं छाती दुखने लगी, इतनी कठिन भाषा बोल दी उन्होंने। मजा नहीं। हम मुंबई से आए हैं, मराठी के आदमी हैं, इतना कठिन हिंदी हमने बाप से नहीं सुनी। ये बहुत अच्छा, कोई बात नहीं है। कल मैं दिल्ली में था तो मैं माइक पे आया था तो मेरे सम्मान में ताली बजी थी। मैं बता दिया तो दिल्ली के लोग हैं, वो तो किसी को भी चुन लेते हैं। उसी दिल्ली के चलते आप आम आदमी नहीं रहे। देखो भाई, एक निवेदन करूं प्रयाग के लोगों, बड़ा मोहब्बत है यार आप लोगों। क्या मतलब इतनी भीड़ आई है, बहुत मजा आ गया। मतलब हमको बहुत आनंद आएगा, हम भी आनंद बांटेंगे। महान विश्वास जी अद्भुत शख्सियत है, मतलब अद्भुत आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज जो अच्छा मुझसे रीता दीदी वो बहुत प्रेम करती है। उसके पीछे कारण ये नहीं कि मैं कवि हूँ, उसके पीछे कारण ये है कि मेरा चेहरा अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। मैं घर में दिल्ली होके रह गया हूँ, शराब ही बेच रहा हूँ और कुछ काम नहीं कर रहा हूँ। फिर एक अंतर मेरे और अरविंद केजरीवाल में, ताली उठ जाएगी भाई साहब। मुझे जवान एक अंतर है मेरे अरविंद केजरीवाल में। अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं, समझ गए आपको। हाँ, क्या सुन रहे हैं आप लोग, बहुत मजा आया। मतलब
प्रयाग दीदी एक शिकायत मेरी पूरी दुनिया से, जज साहब लोग बैठे हैं, कुमार सर एक शिकायत मेरी है, पाप करे पूरी दुनिया और धोए हम। भाई साहब फिर भी इज्जत न मिले हमको, तो क्या मतलब हुआ? लेकिन प्रयाग में इतने राजनेता नहाने आए, इतने लोग नहाने आए, वाह वाह, मजा आ गया मुझे, समझ आया। हम नहीं आए क्योंकि हमने पाप किया ही नहीं किया तो नहीं आए। राजनेता खूब आए, हमारे वित्त मंत्री भी आए नहाने के लिए, निर्मला सीतारमण जी जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आए तो नागा बाबा दिख गए, बाबा से आशीर्वाद मांगने लगे। 5 मिनट आशीर्वाद मांगा तो बाबा भड़क गए, वो बोले मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, भारत का टैक्स पेयर हूं। जीएसटी देते देते इस हालत में ताली बजाओ भाई साहब, मैं ऐसा नहीं। जब सरकारों को अपनी जेब छोड़ करके औरों की जेब की चिंता करनी चाहिए, तब वो औरंगजेब की चिंता करते हैं। अच्छा लगा, हाँ क्या क्या, लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं दोस्त, हम मूलतः गोरखपुर के हैं। हाँ जन्म गोरखपुर का है। दीदी आपको बताएं एक बात, साधु संत अगर कृपा बरसाएं तो अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देख लीजिए, उनकी कृपा जो बरसी तो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते रहे, बुलडोजर सेलिब्रिटी हो गया। पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर मिलता है, फिर बाबा बुलडोजर योजना के तहत तोड़ दिया जाता है। आनंद लेना, लेकिन आप मेरे लायक हो जाना दोस्तों। मुझे इतनी भीड़ में सुनाने की आदत नहीं है, महारथी लोग हैं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दो। जहाँ भी बैठे हूँ मैं क्या ही चिंता करता हूँ, लेकिन जज साहब जज कार्यालय में इस साइड है, ये बैठे ये फिर जज होने के बाद भी आपको टीवी होगा, यही बड़ी बात है। इनका रंग है साहब। जज साहब आपको सही बता रहे हैं, हमारे पिताजी जज कार्यालय में क्लर्क होते थे। अच्छा, तो जब भी कोई जज साहब आते घर आके 3 लात मारते, ऐसी पढ़ाई करो जज बनो, ऐसी पढ़ाई करो। हर 3 साल में जज साहब का ट्रांसफर हो जाए, फिर आके धोते। तब से मैं ढूंढ रहा था कि जज साहब दिखते कैसे। और अगली बात पर यह भीड़ हाथ खड़ा कर देगी। मैंने उसकी कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि जज साहब नीचे बैठे होंगे। ये अलग बात है कि ये झूठ है, फिर भी मैं बोल गया जज साहब के सामने। और अक्सर जज साहब के सामने झूठ ही बोला जाता है। वकील जब मैंने ऐसा रखा हो तो बचना बचाना क्या बात है। आप बढ़िया आप सुन रहे हैं साहब, आनंद आ गया। आप किस जगह पे आपको पता है, आपको आनंद आना चाहिए साहब। चिल्लाने की चलते में प्राण निकल जाएंगे। मुझे घर बुला के सुन लियो यार, इतनी भीड़ में मेरे को आदत नहीं है, तो इतनी भीड़ देख करके डर लगता है। दीदी हम सच बताएं, हम गोरखपुर के पढ़े लिखे, हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में मास्टर कम टिकते थे, बारात ज्यादा टिकती। मैं सही बता रहा हूँ। और रात को मास्टर और बच्चा दोनों नौटंकी एक साथ देखते थे, और मास्टर सुबह सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस। हमारा ठुमका बदल गई, चाल निकला, किस नृत्य आंगन पर फिल्म आया। हम ऐसे मास्टर से पढ़ेंगे आगे नहीं, सिलेबस तो खुद ही डिसाइड करते थे भाई साहब निकल का क्या होना है। आनंद लीजिए, बहुत अच्छा सुना है। मैं बताऊँ, हम भारतीय लोग हैं,
गंगा के किनारा, गंगा का लहर आ रही है। ये कौन गंगा है? ये वो गंगा है, दुनिया के देवता कहते हैं आपको दुनिया के देवता के पास, किसी भी देवता के पास नहा के जाना पड़ता है, मगर गंगा कहती है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे नहलाऊंगी। किसी भी देवता के पास आपको जाना है तो उसके चरणों में आपको अपना सर रखना है। गंगा कहती है कि तू मेरे पास आ तो जा, भले मेरे सर पर अपना पैर रखते हैं, और हम रख करके अंदर उतरते हैं। दुनिया के देवता के पास आपको धुले हुए कपड़े पहन के जाना है, गंगा के पास जाकर के नहा करके कपड़े धोने की व्यवस्था है। दुनिया के पास आप स्वच्छ होने जाते हैं, गंगा आपको स्वच्छ करके भेजती है, इसलिए गंगा महान है। आप उसके तट पे रहने वाले लोग हैं। भाई क्या सुन रहे हैं आप लोग? यहाँ पे खाना वाना भी बटने लगा क्या? पूछ लेना चाहिए ना, ब्राह्मण आदमी है, ये दूसरी बेइज्जती है। भारतीय आदमी की आदत होती है दीदी कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं 12वीं सुन रहा हो, तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अच्छा छुड़ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता। तो मुझे आप पर पूरा भरोसा कि आप ठीक से नहीं सुनोगे। मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वही ताली ठोकना, हमारी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव लेना ही नहीं। सही बताता हूँ। दीदी एक बहू के पास पड़ोसन आई, बहू के पास पड़ोसन, और आकर के बोली कि माचिस दो माचिस। तो बहू ने अपने सास को आगे कर बोलो इनको ले जाए, जहाँ भी जाती आगे लगी। अध्याय समाप्त हुआ। दीदी हम दुनिया में बताते हैं, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, महिलाएं बिल्कुल स्वच्छता में भरोसा नहीं करती। भरोसा ना हो तो मेरी भरोसे वाली बात सुनो। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, आकर के घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह धोते हुए भी देखा होगा? स्वच्छता में कौन भरोसा करता है? हम करते हैं, हमारा तेवर है। पत्नियां कितना भी काजू बादाम खाएं, पिस्ता आदमी ही है। कितना आनंद ले लेना, डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ संगत मिल जाना, हम जैसे पत्थर जी, बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास इतनी बड़ी शख्सियत है, उनके सामने खड़ा होकर सुनाना, मतलब हमको शब्द खोजना पड़ता है। हम कभी कभी हमको ये डिप्रेशन में डाल देते हैं, सब बड़ा बड़ा बोल के। फिर हमको भी हमें खुसरो सुनाना पड़ता है कि जिहाले मिस्की मुकुंद गाफुल दुराए मैना बनाए बतियां को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, किसे पड़ी है जो जा बतावे पियारे पी को हमारे रतियां, न नींद नैना न चैना न आ पाए न भेजे पतियां। समझ में आया? अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन एक रंग का त्योहार है, और इस रंग के त्योहार में हम कविता में क्या सुना पाएंगे? ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, तेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ, और एक एक हाथ खड़ा करना अगर हिंदुस्तान हाथ में आ जाए। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चल करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंगे बसंती चला। ये वाली ताली पहले बजा दे तो जितना खून खराबा नहीं करना पड़ता। दीदी हम आपको एक बात बताएं। हाँ सुनाएंगे आपको, मजा आ रहा है ना, सुनाएंगे। अभी हम रंग में आ रहे हैं, चिंता न करो। पूरे देश में दीदी हालत ये है कि कांग्रेस कहती है कि पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है कि साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना कहती है धनुष बाण का दबाव हमको जिताओ, आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही।
अध्याय समाप्त हुआ भाई साहब। क्योंकि आपकी पार्टी का ये तेवर है कि अगर बीजेपी का आदमी वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद बोलती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते हैं। क्या तेवर है आप लोग का? राजनीति ऐसी होनी चाहिए, मशीनें तक डरनी चाहिए। सब क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन आनंद ले लीजिए, हम राजनीति पर रहेंगे। इनकी हालत ये हो गई है, सब बताएं। ऐसे हाथ मिला दो ना बाजार में तो लोग कांग्रेसी समझ लेते। फूल की दुकान पर चले जाओ तो बीजेपी का समझ लेता है, हाफ पैंट में दिख जाओ तो आरएसएस का समझ लेता है।